Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of physical distribution. Now, we are going to discuss our new topic, that is advertisement. Advertisement means, firstly, we had discussed that there are 4 elements of marketing, that is product mix, place mix, promotion mix, price mix. हमने ये 4 elements डिस्कस किए थे. प्रोडक्ट मिक्स में हमने डिस्कस किया था कि ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज नॉन एज प्रोडक्ट मिक्स. प्लेस मिक्स में हमने डिस्कस किया था कि कस्टमर के पर्टिकुलर प्लेस तक गुड्स को ले जाने के लिए जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं, दैट इज नॉन एज प्लेस मिक्स. प्राइस मिक्स, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइस इज नॉन एज प्राइस मिक्स. प्रमोशन मिक्स हमारा मेन एलिमेंट था. प्रमोशन मिक्स में था कि प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, किस तरह से कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग है वो प्रमोट हो सके. तो प्रोडक्ट मिक्स में हमारे 4 सब एलिमेंट्स आते हैं. मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं. फिर फर्दर हमारे जो प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स है, प्रमोशन मिक्स के फर्दर 4 एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट इज एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी. तो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग हमारा जो प्रमोशन मिक्स है उसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बेटा, क्योंकि गुड्स की प्रोडक्शन हमारी जहाँ पर होती है, जो मैन्युफैक्चरर है गुड्स की वो प्रोडक्शन कर रहा है, और हर दिन आपको पता है कि इतना ज़्यादा एडवांस टाइम है कि हर दिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ नया हमेशा ऐड हो रहा है. रीज़न ये क्योंकि जो कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं करेगी वो सर्वाइव नहीं कर सकते. तो दैट मीन्स कि जो अपडेशन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. तो कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट कर रही है, अब नए नए प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी एक प्लेस पर हो रही है एंड कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री. नाउ किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाए, क्योंकि जब तक कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी प्रॉपर, वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे. तो इस तरह से हमारा जो प्रमोशन मिक्स है, दैट मीन्स एडवर्टीजमेंट है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि जब तक कस्टमर को उस जो भी इनोवेशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है, जब तक कस्टमर को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कस्टमर कैसे परचेज करेंगे. तो एडवर्टीजमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. अब हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग एडिकेट सफिशिएंट नॉलेज अबाउट स्पेशल प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया टू पोटेंशियल कस्टमर सो दैट दे आर स्टिमुलेट टू बाय इट. ठीक है ना. एडवर्टीजमेंट क्या है कि प्रॉपर जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड कराना, क्योंकि कंज्यूमर को जब तक प्रोडक्ट की सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो कैसे परचेज करेंगे. कंपनी क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, उसका साइज, उसका टाइप, क्वालिटी, उसका गारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड. कंपनी जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू है ये भी प्रोवाइड कराती है कि किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है. आप एडवर्टीजमेंट देखते हो ना, तो वो सारी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड कराती है. अब एक तो आज के टाइम में जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर बहुत अवेयर है, कंज्यूमर एजुकेटेड है, कंज्यूमर को हर चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन हमारा इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है कि हर कस्टमर को प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज है एंड कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट. तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी किस तरह से कस्टमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे प्रोडक्ट की, किस तरह से उसको उसके यूसेज के बारे में बताए. तो सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो हमारा एडवर्टीजमेंट है. ठीक है ना. एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, पैम्फलेट्स यूज़ की जाती हैं, ब्राउचर्स. आप ऑन द रोड देखते हो कभी कभी बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं. ठीक है, जैसे हमारा सर्फ है उसके लगे होते हैं, जिद्दी दाग, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है. मतलब कंपनी डिपेंड करता है, कंपनी बहुत सारे पोस्टर्स हैं, ब्राउचर्स हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को कंपनी बहुत सारे वे के थ्रू एडवर्टीजमेंट देती है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही बेस्ट वे है अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने का, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का. क्योंकि जब तक कस्टमर के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो प्रोडक्ट को हमारे परचेज नहीं करेंगे. तो दैट मीन्स कि एडवर्टीजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. और एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है बेटा. एडवर्टीजमेंट में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन फेक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं देना है. एडवर्टीजमेंट बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर फेक एडवर्टीजमेंट होगा तो उसका कंपनी की रेपुटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा. बिल्कुल ट्रू होना चाहिए. और एडवर्टीजमेंट में किसी भी तरह के कोई ऐसे वर्ड्स, कोई पिक्चर्स
नहीं यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल और क्लियर होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करे, उसकी फीचर्स को, उसकी क्वालिटी को, ठीक है। ये नहीं हो कि फेक एडवर्टीजमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहो, ये चीज़ नहीं होती है। अच्छा, आप लोगों ने टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जब भी कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं कि ये एडवर्टीजमेंट हमारा क्या है, ये बिल्कुल मतलब इस तरह से है कि इमेजिनेशन है, ये सच कोई ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे उसके बारे में रियलिटी मेंशन की जाती है। जैसे आप देखो रिसेंटली चोकोस का आता है, तो चोकोस के साइज को काफ़ी बड़ा करके दिखाता है, तो नीचे लिखा होता है कि इट इज़ इमेजिनरी, लिखा एडवर्टीजमेंट में बताता है कि वह जो चोकोस है वो हमारा एक रोटी के बराबर है। तो नीचे उसका जो एडवर्टीजमेंट है उसमें दिया भी रहता है कि ये हमारा एक इमेजिनरी है। आप तो इसमें मतलब एडवर्टीजमेंट में जो रियलिटी है वो नीचे मेंशन कर दी जाती है, क्योंकि फेक एडवर्टीजमेंट हमारा नहीं होना चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट हमारा क्या है कि टू प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो एडवर्टीजमेंट है ये हमारा मोनोलॉग है, डायलॉग्स नहीं है इसमें, और एडवर्टीजमेंट ही बेस्ट वे है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है आज के टाइम में। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आपसे पहले अदर कंपनी रेडी है, और इस कंपटीशन टाइम में और कस्टमर भी इतने ज़्यादा अवेयर है हर प्रोडक्ट को लेके, तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो हमारा क्या है, एडवर्टीजमेंट। Definition of advertisement according to Wheeler, advertisement is any form or any form of paid non-personal presentation of ideas, goods and services for the purpose of inducing to stimulate the people to buy. Advertisement बेटा हमारा जो भी होता है वो पेड फॉर्म में होता है, क्योंकि अगर हम फॉर्म पे नहीं करेंगे तो दैट इज नॉट नोन एज, वो हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, उसे हम प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी कहेंगे। तो दैट मीन्स कि एडवर्टीजमेंट हमारा पेड फॉर्म में ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग, पेड फॉर्म। अब एडवर्टीजमेंट हमारा क्या होता है, पेड फॉर्म में होता है। दैट मीन्स कि कंपनी को कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए पे करना पड़ता है। मास कम्युनिकेशन हमारा यूज हो रहा है, न्यूज़पेपर है, मीडिया है, इंटरनेट है, तो कंपनी को जो भी अमाउंट पे करना है वो पेड फॉर्म में करना है, तो तभी वो एडवर्टीजमेंट होगा। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एडिटर है, अगर कंपनी उसके लिए अमाउंट पे नहीं कर रही है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो दैट इज नॉट नॉन एज एडवर्टीजमेंट, उसको हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। अगर कंपनी किसी भी अमाउंट को पे करने के लिए अमाउंट नहीं पे कर रही, तो उससे हम प्रोपेगेंडा और क्या कहेंगे, हम पब्लिसिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई भी एडिटर है, एडिटर ने किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया और उसके लिए कंपनी ने कोई भी चार्ज नहीं पे किया, तो उसको हम एडवर्टीजमेंट नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी। जब तक कंपनी किसी अपने एडवर्टीजमेंट के लिए अमाउंट ना पे करे तब तक उसको हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि एडवर्टीजमेंट हमेशा हमारा पेड फॉर्म में ही होता है। सेकेंड इज इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। अब इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे किसी भी तरह से कंपनी पर्सनली नहीं कर रही, इम्पर्सनल है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उनका फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत स्पीडी और मास कम्युनिकेशन है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए बेटा पहले जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो कम थे, लेकिन इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गया, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। पहले क्या था, या तो न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे दिया जाए, टीवी में दे दिया जाए, लेकिन अब हमारा मास कम्युनिकेशन इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है कि हम इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, और इंटरनेट के थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल्स एक साथ साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट है दैट इज़ वेरी स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, इंटरनेट पे, टीवी पे, ब्राउचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, और एक साथ साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स को हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टीजमेंट हमारा बेस्ट वे है जिसके थ्रू प्रोड्यूसर, जो कस्टमर है, अगर वो आइडेंटिफाई करना चाहे स्पॉन्सर को तो वो इजीली कर सकते हैं। तो हमारा इसमें स्पॉन्सर कौन होता है, या तो प्रोड्यूसर होगा या फिर सेलर होगा। तो कंपनी, जो भी कंज्यूमर है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जो स्पॉन्सर है वो प्रोड्यूसर है या सेलर है। यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो होता नहीं है,
तो वो लेकिन एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली जाती है कि एडवर्टीजमेंट प्रोड्यूसर के थ्रू वो कंडक्ट कराया जा रहा है या सेलर के थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ये चीज़ इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट में हमारी ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं होती है कि ये प्रोड्यूसर के थ्रू है या फिर स्पॉन्सर के थ्रू है, तो दैट मीन्स उस केस में उसको हम एडवर्टीजमेंट नहीं कहेंगे, हम क्या कहते हैं उसको पब्लिसिटी या फिर प्रोपोगेंडा। ठीक है, अगर हम वहाँ पे स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम पब्लिसिटी कहेंगे या फिर प्रोपोगेंडा कहेंगे। इज इट क्लियर? तो एडवर्टीजमेंट हमारा बेटा आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। एडवर्टीजमेंट के जो हमारे वे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं और एडवर्टीजमेंट हर फर्म के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के बाद अगर कंज्यूमर को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होगा प्रोडक्ट का, वो कैसे परचेज करेगा, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही कस्टमर्स को इन्फॉर्म की जाती हैं। तो दैट मीन्स कि एडवर्टीजमेंट हमारा कंपलसरी है। बट एडवर्टीजमेंट के टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें कंपनी को भी अपने माइंड में रखना है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट हमारा ट्रू हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना दिखाया जाए, कोई भी वल्गर इमेज ना हो, मतलब एकदम एग्जैक्ट एडवर्टीजमेंट हो और प्रॉपर वो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को कंप्लीट नॉलेज दे, क्योंकि जब तक कस्टमर को नॉलेज नहीं होगी वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे। आज के कस्टमर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर है, उनको हर चीज़ के लिए नॉलेज है, और तो इसलिए एडवर्टीजमेंट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में होना चाहिए। और एडवर्टीजमेंट के लिए प्रॉपर अमाउंट पे करना पड़ता है कंपनी को, और अगर कंपनी अमाउंट नहीं पे कर रही तो दैट इज नॉन एज पब्लिसिटी और प्रोपोगेंडा। नाउ होमवर्क, which concept of marketing suggest that organization should earn profit through customer satisfaction and social welfare? मार्केटिंग के हमने philosophies पढ़ी थी। Why it is said that advertisement confused rather than helps? What type of conversation take place in personal selling? What is the meaning of advertising? Explain its feature. I hope so you can easily attempt the homework and this lecture is clear to everyone. Thank you so much.